Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our new topic that is multiplication. तो जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हम एक रिपीटेड एडिशन की एक मेथड था कि अगर हमें सेम नंबर बार बार रिपीट करना पड़ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन के थ्रू उसको शॉर्ट में कर सकते हैं. ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं. यहाँ पर दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं वो देख लेते हैं. दैट इज़ मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड द प्रोडक्ट. तो हमने ये पहले देख लिया था कि जब भी आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर की, तो जिस नंबर में मल्टीप्लाई करने वाले हैं दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेंट. जो नंबर आप मल्टीप्लाई करने के लिए लेकर आए हैं दैट इज़ अ मल्टीप्लायर, एंड जो आंसर आएगा दैट इज़ अ प्रोडक्ट. ओके, तो चलिए यहाँ से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं. The first one is when we multiply two or more numbers, the order in which we multiply them does not matter. ठीक है, तो आप 4 × 2 करिए या 2 × 4 करिए, आपके पास आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा. जब भी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसमें हम करते हैं ग्रुपिंग. तब भी हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर्स होते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे 4 2 3 है तो हमने 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बना लिया, यहाँ पर 4 और 2 का बना लिया, बट एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. दैट इज़ आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देन उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. अगर हम किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ आवर सेम नंबर. तो ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1. तो इसके साथ जब 1 की देख रहे हैं तो 0 की भी देख लेते हैं, उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. अगर आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव द आंसर 0. क्लियर. नाउ कम टू आवर फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर बाय द सम ऑफ 2 or more numbers is the same as the same of the product of the numbers by the two numbers individually. अब देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है. अगर आप दो नंबर्स उनका सम है उसके मल्टीप्लाई करें 2 से, तो 2 × 8 करेंगे दैट इज 16 एंड 2 × 5 करेंगे दैट इज 10. ठीक है, आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो अगर आप इनका सम करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सेपरेटली इनको सॉल्व कर रहे हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा. ओके, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर दैट इज एक्सरसाइज 6A. तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर फिल करना है. दैट इज़ अगर आप किसी भी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे यू विल हैव द आंसर 0. क्लियर. अब देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा है कि 8 × 6, 8 × 4 एंड 8 × 5. तो ये 3 नंबर्स हैं जिससे प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 + 4 + 5. क्लियर. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर. अब देखिए यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई इन सब से करिए, यहाँ पे प्लस माइनस साइन है, तो देखिए फर्स्ट है तो उसके बाद क्या है प्लस साइन एंड यहाँ पे क्या है माइनस साइन, तो वी आर पुटिंग माइनस साइन. ओके, देन उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर 10 पार्ट. देखिए ये 3 नंबर्स के ग्रुप में हमने यहाँ पर क्या बनाया. ठीक है, तो यहाँ पे देखा 25 25 है, 27 27 है, दिस इज 26. अगर यहाँ पे तीनों की मल्टीप्लाई है किसी भी नंबर से कर रहे हैं, बट एट द एंड हम 0 भी इंक्लूड कर रहे हैं, सो वी आर हैविंग आवर आंसर इज 0. क्लियर. अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 4 14. आप देखिए जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, हम इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे. ओके, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, देन यहाँ पर 26 मल्टीप्लाई बाय 26. तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने अभी पढ़ी थी एंड हमने यहाँ पे अप्लाई कर. तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड एंड सो ऑन. तो जब भी आपके पास ऐसा कोई भी नंबर आता है 10 100 1000, बस आपको जितनी 0 है उतनी 0 ऐड करनी है आगे फर्दर. क्लियर. तो चलिए आगे देख. अब देखिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें तो 2 0 हो गई. देन यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 2 3 zeros. देन उसके बाद आगे चलते हैं. ओके, इसी के साथ हमारे पास आ गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन दैट आर एक्सरसाइज दैट इज 6B. एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जस्ट लाइक दीज 2 पार्ट. यहाँ पर आता है हमारे पास 21 × 70. तो यहाँ पे कहेंगे 7 1 7 एंड 7 2 14 एंड दैट इज 0. तो बस आपका एक आंसर आ गया यहाँ पर 1470.
तो आपने देखा हमें इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लास्ट में 2 जीरो ऐड कर देंगे। 16 थ्री से कितना होता है 48, और आप 2 जीरो ऐसे सिंपल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज मल्टीप्लाई बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सो वी आर हैविंग 100 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हमें 6 मल्टीप्लाई 100 से करनी है, फिर 6 मल्टीप्लाई 11 से, तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 600 प्लस 66, वी आर हैविंग 666। क्लियर। चलिए इसको एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें हम और ज़्यादा ब्रेक करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। ओके, here we are having 397, तो यहाँ पर आ जाएगा 400 माइनस 3। इसकी अगर हम ये भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। अब 3 मल्टीप्लाई 400 से करेंगे और 9 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 400 इंटू 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 4 3 ज़ा 12, 100 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 1 1 1 एंड दिस इज 9। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन विदाउट कैरिंग। ओके, तो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 6C। तो चलिए यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन जस्ट लाइक फिफ्थ पार्ट। ओके, फिफ्थ पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर्स को अरेंज करना है जस्ट लाइक दिस, एंड देन आप उसके बाद क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे, देन 3 मल्टीप्लाई इन तीनों नंबर से करेंगे, एंड देन उनको ऐड करेंगे। जस्ट लाइक 6 6 36, दिस इज 3, 6 4 24, 25 26 27, देन 2 कैरी, 6 2 12 13 14, अब आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 6 3 से 18, कैरी का 1, 4 3 7 प्लस 1, दिस इज 8, यहाँ पे कैरी करेंगे 1 3 प्लस 3 2 6 प्लस 1 7। हो गया, अब इसको ऐड कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 6 एंड 8 प्लस एंड 15, कैरी 1, 13 कैरी 1, एंड दिस इज 9। तो हमारे पास आंसर आ गया 9356। चलिए अब इसी के साथ साथ एक थोड़ा सा बड़ा मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। दिस वन। ओके, तो यहाँ पर गिवन है हमें 3 6 4 0 1 2 5 6, तो सेम फॉर्मेट रखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब पहले 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन 5, देन 2 एंड देन 1, देन सबको ऐड कर लेंगे। 6 0 0, 6 4 24, दिस इज 2, 6 36 37 38, दिस इज 3, 6 3 18 19 20 21, तो हो गया हमारा 21। अब देखिए टेंस प्लेस है तो वंस प्लेस पर 0 पुट कर लेते हैं। 5 0 0, 5 4 20, दिस इज 2, 6 5 32, दिस इज 3, 5 0 15 एंड दिस इज 80। अभी 100 प्लेस पे है तो वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस पर 0 पुट करेंगे। 10 0 8 6 2 12 करेगा 1 0 6 7। अभी 1000 प्लेस पे है तो वंस टेंस 100 तीनों पर हमने 0 पुट कर दिया, एंड 0 4 6 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। चलिए अब इन सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आ यहाँ पास 0, देन 4 8
11 carry 1, 10, 17, 15, 4. क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें बोलेगा मल्टीप्लाई बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं। इसमें हमें शो करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स है, एक ये और एक ये। तो हम जो फर्स्ट बिगर नंबर होगा उसको यहाँ पे चेंज कर लेते हैं इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इस नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे हम जो हमारे पास दूसरा नंबर है, दैट इज 264। ओके, अब इस नंबर की हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, देन फिर इससे, देन इससे, एंड देन 2 से। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। लाइक 264 मल्टीप्लाई बाय 3000, 264 मल्टीप्लाई बाय 600, देन हमारे पास आता है 264 मल्टीप्लाई बाय 30, 264 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 2। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसके मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 24, सॉरी 4 3 12, 6 is 18 19, and this is 3 2 is 6, and 1 7. ओके, एंड 000। अब इसके मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। देन 6 4 is 24, this is 2 6 is 36, 37 38, and this is 15 and 2 0। यहाँ पर आते हैं, दैट इज 4 3 is 12, कैरी का 1 6 18 19, कैरी 1 0 6 7, दिस इज 0। एंड यहाँ पर ऐड करेंगे तो 4 2 is 8, 6 2 is 12, कैरी 2 4, एंड दिस इज 5। उसके बाद आप इन सबको ऐड करते हैं, एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं यहाँ पर 1 5, सॉरी ये हो जाएगा 4 0 0, दिस इज 8, ये 5। देन उसके बाद आता है 9 2 0, दिस इज 7, एंड दिस इज 5 2 8। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 एंड 2 + 2 is 4, and 9 2 is 18, carry 1, 18 carry 1, 15 carry 1, this is 9। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 9 5 8 8 4 8। ओके, तो हमने इस टाइप से इसको सॉल्व करा है, दैट्स इट। So now we are having word problems. So here we are having our exercise 60, and यहाँ पर देखते हैं हम कुछ questions देख लेते हैं। Okay, question number 4 यहाँ पर आते हैं, that is a question airplane cover distances this kilometer in 1 hour, then how many kilometer it can cover in 245 hours। तो देखिए जब भी आपको एक कमोडिटी वैल्यू गिवन होगी, ज़्यादा की पूछी जाएगी, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 hour, ओके, दैट इज 765 किलोमीटर्स। देन उसके बाद आता है हाउ मैनी किलोमीटर्स। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड in 245 hours। तो हम क्या करेंगे, 245 मल्टीप्लाई बाय 765। तो चलिए इसके मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर।
चलिए अब इसे वापस चेंज कर लेंगे। ये हो गया है हमारे पास 187425। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल आंसर आ गया दैट इज 187425 किलोमीटर। क्लियर? चलिए, हाँ तो आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है और ये वर्किंग नोट भी आपका हमेशा एज अ रफ वर्क शो करना है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।